की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रैंग टियानजिन से कहते हैं कि तुम क्या साबित करना चाहते थे। टियानजिन कुछ भी तो नहीं, मैं बस डिलीवरी गर्ल के सामने झुकना नहीं चाहता था। डॉक्टर रैंग उसमें गलती ही क्या है? तुम्हारे अंदर इतनी भेदभाव की भावना कहाँ से आई? टियानजिन मैं आपके हर काम की कदर करता हूँ, दिक्कत यह है कि वो एक लड़की एक नंबर की झूठी। जब ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहा तो उसने मेरे ऊपर सारा खाना बखेर दिया। उस लड़की की वजह से एग्जाम में मुझे रतरंगी कपड़े पहन के जाने पड़े और उसे अपना काम ढंग से करना नहीं आता और आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कहाँ से वो डॉक्टर लगती है आपको? आपने अपने दिमाग में गलत फहमी डाली है कि वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर दिखाएगी। मैं उस लड़की के सामने नहीं झुकूंगा। डॉक्टर रैंग उस लड़की के सामने नहीं, यांग फैमिली के पूर्वजों के सामने झुकने के लिए कहा था। ना तो तुम उस लड़की के सामने झुकना है और ना ही तुम्हें टीसीएम पढ़ना है, तो यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं जब मैं छोटा था मैंने आपको जब भी बता दिया गया था कि मुझे टीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। आपकी तरह टीसीएम की पढ़ाई करूं, मुझसे तो मेरी मर्जी पूछी ही नहीं। आपने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया। आपने मुझसे मेरे खिलौने छीनकर दवाइयाँ बनानी सिखाई। मैं कितना रोता था। अब आप कह रहे कि प्रोफेशन छोड़ दूं? काश आपने ये बात 20 साल पहले कही होती डैडी। डॉक्टर हैं, जो तुम्हारे मन में है वो तुम करो। अगर तुम्हारी पीठ में दर्द है तो वो काम करो जहाँ तुम्हें कभी झुकना ना पड़े। मास्टर कहते हैं उसे मजबूर मत करो। अगर उसका मन नहीं है तो उसे हुनर सिखाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। जो काम मन से होता है वो काम सफल होता है। आइंदा से ख्याल रखूंगा मास्टर। और वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर टिएनजिन को बुलाते हैं। डॉक्टर रैंग कहते हैं यहाँ आओ। जिम्मेदारी वो चीज होती है जिसे मन से निभाया जा सकती है। जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, मन से निभाई जाए तो सब खुश होते हैं। पास मत हो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है यही फैसला लेने के लिए। जिससे तुम्हें खुशी मिले तुम वो काम करो। देखिए तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। अब जाओ, मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ तो अपनी फ्रेंड यांग जिनजिन का घर पर इंतजार कर रही होती है। जभी यांग जिन कहती है कि तुम डॉक्टर बनने वाली हो। हाँ यही सच है। वो मुझे अपने मेडिकल सेंटर लेकर गया। वहाँ इतने लोग थे, मेरी तो बोलती बंद हो गई। और इतना बड़ा हॉल था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे वो अंदर लेके गए तो वहाँ इतने सारे डॉक्टर थे। तो तू वहाँ होती तो हैरान हो जाती। पता है मुझे क्या कहा? तुझे पता है मुझे उन्होंने क्या कहा? सीनियर मास्टर। हाँ मैं सच कह रही हूँ। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। और हाँ वे मुझे कुछ तो कह रहे थे। नहीं आ रहा है। हाँ जियोंग फैमिली की एक लौती वारिस, मतलब ग्रुप की वारिस। अगर तू सच में वहाँ होती तो बहुत मजा आ जाता। टियांग जिनजिन तुझे दुनिया का पता नहीं, ऐसे ढोंगियों से दुनिया भरी पड़ी है। न्यूज नहीं देखती क्या? अगले सीन में देखते हैं ताओ के घर। डॉक्टर रैंग आते हैं। डॉक्टर रैंग अंदर आने के लिए पूछते हैं और फिर वे अंदर आ जाते हैं। ताओ तो पूछती है कि आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। डॉक्टर रैंग कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और क्या खाती हो। डॉक्टर रैंग ताओ उससे कहते हैं तुम्हें घड़ी में वक्त नहीं, तुम मेडिकल सेंटर क्यों नहीं आई? ताओ कहते हैं कि मुझे वहाँ आने की जरूरत ही क्या है, अल्लाह आपने मुझे पैसे दिए तो बात तो वहीं खत्म हो गई थी, तो अब मैं वहाँ क्यों जाऊँ? जब तुम वहाँ से निकली थी तो मैंने साफ साफ समझा दिया था कि तुम्हें सुबह 8 बजे मेडिकल सेंटर पहुँचना है। मैंने भी आपको समझा दिया था रोज रोज आने के पैसे लगेंगे। आपने आने के लिए वहाँ पैसे ही नहीं दिए। मैं पैसे मिल जाएंगे, अब चलो। नहीं चलूंगी। कल से पहले मुझे अपनी वैल्यू नहीं बताती, इसलिए अब 100 में काम नहीं होगा। मेरी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, तुम्हें हर महीने 4800 योमान मिलते थे, मैं इतने ही दूंगा। पर अब तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि तुम बार बार अपना प्राइस ना बढ़ाओ। पेन पेपर लाओ। घर की हालत देख के लगता है कि पेन पेपर होगा। डॉक्टर रैंग दीवार पर पेपर रोल होता है और उसी पर लिखने लगते हैं। ताओ तुम क्या अपने साथ पेन लेके हमेशा ही घूमते हो? डॉक्टर रैंग ताओ की आईडी मंगाते हैं। वो किस लिए चाहिए? मैं ऐसे ही बता दूंगी। कार्ड की इंफॉर्मेशन इस पेपर पर क्यों लिख रहे हो? इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? डॉक्टर रैंग मुझे हर रोज काम होता है, रोज रोज यहाँ नहीं आऊंगा। और जाओ अपनी आईडी लेकर आओ। ताओ अपनी आईडी लाती है। डॉक्टर रैंग कहते हैं कि ये कॉपी तुम्हारे काम आएगी, इसे रख लो। ताओ कहती है अगर आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो क्या मैं केस कर सकती हूँ? अगले सीन में एक बूढ़ी लेडीज का चेकअप कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि कल से आपका ध्यान कोई और रखेगा। नेक्स्ट डॉक्टर अपनी वाइफ शोंग लिंगरेन से बताते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी है, मेरा अप्रैल आज ही आया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई डीएम भी रिजाइन करता है तो अप्रैल आने में कम से कम 1 साल तो लगता है। आप तो फिर भी प्रिंसिपल हो।
मैंने अपना रिजर्वेशन 1 साल पहले ही दे दिया था। आपने जॉब छोड़ने से पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं। मेरी कुछ बुक ले आना। खुद ही ले आओ। सीन में शोंगलिंग अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। मास्टर कहते हैं कि उसे दुनिया की परवाह है। तुम दुखी मत हो, तुम्हारी मदद हम करें। तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो। वो बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, आइए तुम भी जानती हो। डॉक्टर रैंक घर आते हैं और फिर वे अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद की ट्रेंजन भी अपने घर आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है? तुम्हारे पापा ने जॉब छोड़ दी है। ओह अच्छा। तुम्हारे पापा ने तो जॉब छोड़ दी और तुम ये कह रहे हो? ओह अच्छा। और मैं क्या कहूँ? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू अपने पापा पे ही गया है, मुझ पर नहीं गए हो। पत्थर दिल। दोनों का बेटा हूँ तो आप दोनों पर ही जाऊंगा ना। क्या कहा तुमने? और टेंशन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर रैंक कुछ काम कर रहे होते हैं, जब भी दरवाजे पर मिस्टर लियो आते हैं। डॉक्टर रैंक कहते हैं इस वक्त? मिस्टर लियो कहते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है और मेरी मदद करो। डॉक्टर रैंक अंदर आ जाओ। फिर डॉक्टर रैंक चेकअप करने लगते हैं। मिस्टर लियो पूछते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, कि नया घर बना रहे हो? मैं टीसीएम टेक्निश प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए क्लास शुरू करने की जगह ढूंढ रहा हूँ कि स्टूडेंट को सिखा सकूं। मिस्टर लियो कहते हैं कि मेरे पास तो एक जगह है। डॉक्टर ने कहते हैं कि मजाक मत करो। मिस्टर लियो कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक जगह है। फिर डॉक्टर ने कहते हैं कि मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं हैं। मिस्टर लियो कहते हैं कि रेंट किसने मांगा है? तुम तो मेरे लिए भगवान गौतम बुद्ध का रूप हो। तुम तो लोगों का भला करोगे, मेरा वही रेंट होगा। अगले सीन में ताताऊ अपनी फ्रेंड जिंग जिंग का घर पर इंतजार कर रही होती है। जियांग जिंग आ जाती है और ताताऊ से कहती है ये सब क्या है? तातो कहती है कि मुझे एक नई जॉब मिल गई, 4800 युआन वाली एक नई जॉब। क्या? तो टीसीएम की वार से इसलिए इतनी सैलरी मिली? लेकिन तो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। तातो कहती है फिर भी मिल रही है ना। तुझे कमाल की बात पता है? वहाँ एक हैंडसम लड़का है, ऊंचा लंबा और पढ़ा लिखा और गोरा। समझी बच्ची? तो चलो उसकी फोटो दिखाओ। अरे यार ऐसी कैसे फोटो ले सकती थी? क्या वो सच में हैंडसम है? मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ जो सबकी फोटो लेती फिरूं। क्या वो सच में हैंडसम है? सिर्फ हैंडसम ही नहीं, वो माल्टोमैन भी है, अकड़ और क्यूट भी है। यार दिल हार बैठी। पहली बार कोई ऐसा लड़का देखा जिसे हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रैंग सोंगलिंग से कहते हैं कि ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया है। मैं टीसीएम के जरिए ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर हालत में करना चाहता हूँ। शोंगलिंग कहती है कि शौदाओं को भी लगता है ये बड़ा ही मुश्किल काम है, तुम क्यों हार नहीं मान रहे हो? डॉक्टर रैंग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। जब भी मास्टर डॉक्टर रैंग से बोलते हैं शोंगलिंग रैंग मान गई क्या कि बेटी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है? शोंगलिंग रैंग कहती है कि हमेशा यही तो काम करती आई हूँ, आपकी बात मानना। मैडम कहती है अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो देर किस बात की? कहते हैं कि तुमने सिलेबस अरेंज कर लिया? जल्द ही कर लूंगा मास्टर, अरेंज कर दूंगा। स्टूडेंट आ जाए तो अरेंज भी कर दूंगा। आपका ये दामाद हाथ उठाकर पैसे बरसेगा, भले ही सारा आपका हो पर पैसे मैंने दिए हैं। मास्टर कहते हैं कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए टियानजिन से कहा। पापा वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, पापी भी कहो, वो आपकी बात मान लेगा। जब भी रेंग टियानजिन आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा टेस्ट लेना है। क्या नाना से बनवाने के लिए बोल रहे हो? मेरा टेस्ट लेना चाहते हो या कुछ और बात है? मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ओ बेटा तुम खाना हो। मास्टर टियानजिन से बोलते हैं मन लगा कर स्टडी करो। सोंगलिंग कहती हैं कि दरअसल में बात यह है तुम्हारे पूजने पापा ने जॉब छोड़ दी है और अब ये टीसीएम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और तुम्हारे नाना चाहते हैं कि तुम भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, लेकिन तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि तुम इसको ज्वाइन करो। टियानजिन मैं क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर रैंग क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। टियानजिन क्या वो लड़की लायक है? हाँ वो लायक है। वो डिलीवरी गर्ल आपकी क्लास ज्वाइन कर सकती है पर आपका बेटा ही नहीं कर सकता। मैडम कहती हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि तुम ये क्लास ज्वाइन करो, ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ी घूटियां लेने जंगल में जाना पड़ता है और तुम एक मेरे लोते नाती हो। सोंगलिंग कहती हैं मैं भी नहीं चाहती, ये क्लास बहुत टफ है और ये टफ लोगों के लिए है और तुम ही बड़े नाजुक से पले हो, वहाँ तुम एक भी दिन नहीं टिक सकते, इसलिए यही ठीक रहेगा कि तुम सरकारी अस्पताल में नौकरी करना ही ठीक होगा। अगर इस टॉपिक पे बात चल रही है तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बीमारी से मर रहे लोगों को देने की वजह उन लोगों को दिलासा देना चाहता हूँ, उन लोगों को दिलासा देना चाहता हूँ जो पहले से ही, और उन्हें बीमारी से बचाना चाहता हूँ जो पहले से ही हेल्दी हो। मेरी एक बुजुर्ग पेशेंट है, आज उन्होंने मेरे हाथों को छूने की जिद करी बिना ग्लव्स के। मैं उनका हाथ पकड़ूं
क्योंकि उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। उनके पास किसी से बात करने का कोई समय नहीं था। मास्टर कहते हैं कि इसने अपना मन बना ही लिया है जाने का। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। 1 मिनट, तुम सबकी ये मिली भगत तो नहीं है? मम, आपने इस खाने में थोड़ी वाइन ज़्यादा डाल दी। लाइए मैं देखूं।